अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा था, बेसिक उसके बारे में कि होम्योस्टेसिस के चैप्टर में जो है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ओवरव्यू लिया था, जिसमें हमने थर्मोरेगुलेशन के बारे में, ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में और एक्सक्रीशन के बारे में जो है वो हमने ओवरव्यू लिया था। तो आज हम ऑस्मोरेगुलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्मोरेगुलेशन आप लोगों को पता है, बेसिकली इसमें हम लोग वाटर और सॉल्यूट के रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन हम क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट के रिलेशन को देखते हैं कि वो कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब जी इसमें बेसिकली सबको मेंटेन करने के लिए जो है हमें तीन डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, तीन सॉल्यूशंस का। एक होता है हमारे पास हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। इन तीन सॉल्यूशन का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब ये होता है कि जो सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें जो है वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था कि जब हम लोग होम्योस्टेसिस की बात करेंगे हमारे पास दो तरह के इन्वायरमेंट आएंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट। तो चेंजेस जो होंगी वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ रही होंगी और उन चेंजेस की वजह से जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें क्या चेंजेस आती हैं हमने वो पढ़नी है। ठीक है, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कब होगा या सेल का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक कब होगा? जब सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा होगी। अब हमें पता है कि वाटर के पास ये एबिलिटी होती है कि वो हायर कंसंट्रेशन से हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब ये है कि बाहर जो है वो कंसंट्रेशन वाटर की कम है और ये हमारा सेल है। ठीक है, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो क्या है, हमारे पास ज़्यादा है। तो अब क्या होना चाहिए कि पानी जो है वो इस कम कंसंट्रेशन से अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ऐसे ही होना चाहिए ना। अब देखिए, सेल के अंदर से वाटर जब बाहर की तरफ मूव कर जाएगा तो सेल का अपना वाटर जो है वो कम हो जाएगा, तो सेल का साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, सेल श्रिंक हो जाएगा, ये हमारे पास हाइपरटोनिक होगा। अब बेसिकली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप लोग ये गिनी चुनी चार बातें ही याद कर लेंगे और अगर डिफरेंस आ जाएगा तो आप यही लिख देंगे, सो ये आपके लिए काफ़ी रहेंगी। हम क्या लिखेंगे, मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इट्स मीन उसमें सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और उसमें वाटर की कंसनट्रेशन कम है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल हमारे पास आएगा ओशन वाटर। हम लोग को पता है ओशन के अंदर साल्ट जो है वो ज़्यादा होता है, साल्ट वहाँ पे सॉल्यूट है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है। और जब हमारे पास बेवरेजेस होती हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस होती हैं, वो भी जो क्या है वो हाइपरटोनिक होती है। ठीक हो गया, ये हमारे पास हाइपरटोनिक के बारे में हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम हाइपोटोनिक में। तो हाइपोटोनिक टोटली जो है वो हाइपरटोनिक के अपोजिट है। अब क्या होगा, हाइपरटोनिक में ये होता है कि जो हमारा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो कम होगी। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो सेल के बाहर ज़्यादा है। अब जब वाटर की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है, बाहर नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो वाटर जो है वो अंदर मूव करेगा। अब इसकी कंसंट्रेशन वाटर की, हम ना एक चीज़ को देख लेते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करना, या तो आप सॉल्यूट को देख लें या आप वाटर को देख लें। ठीक है, एक चीज़ देखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हाइपोटोनिक में वाटर की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है, यहाँ पे जो है ना वो वाटर की कंसंट्रेशन जो है ना वो ज़्यादा है। अब वाटर क्या करेगा, वाटर सेल के अंदर मूव कर जाएगा। अब जैसे ही वो सेल के अंदर मूव करेगा तो जो हमारा सेल है वो टर्गिड हो जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास हाइपोटोनिक। और हमारे पास हाइपोटोनिक में एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर आता है। याद करने के लिए अच्छी बात ये है कि आप वाटर को ही देखें तो मेरे ख्याल तक आप ज़्यादा अच्छे से याद कर लेंगे और एग्जाम्पल को जब आप लोग देखेंगे तो भूलना जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम आइसोटोनिक पे। तो आइसोटोनिक में ये होता है कि सॉल्यूट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी वही है, एक्सटर्नल में भी वही है, मतलब उनकी रेशियो जो है ना वो सेम है।
अब ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर वाटर बाहर ज़्यादा है तो सेल के अंदर मूव कर जाएगा, सेल के अंदर ज़्यादा है तो सेल के बाहर मूव कर जाएगा। अब आइसोटोनिक में ऐसा सच कुछ है ही नहीं, दोनों की कंसंट्रेशन दोनों इन्वायरमेंट में बराबर है, तो वाटर की कोई मूवमेंट नहीं होगी। नो वाटर मूवमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल इन्वायरमेंट। ओके, और इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास 0.9% नॉर्मल सेलाइन है। होप सो आप लोगों को इन तीनों सोल्यूशन में ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा।